ये एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा मतलब क्या है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा है। एक तो पहले से ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर था इस ए पे, अब एक्स्ट्रा क्या आ गया इस पे, इस लिक्विड कॉलम का प्रेशर। इसी एक्स्ट्रा लिक्विड कॉलम के प्रेशर को क्या नाम दिया गया है, शाबाश, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम लिख सकते हैं, शाबाश, द एक्स्ट्रा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड, जो डेवलप हो गया, डेवलप्ड ओवर किस सॉल्यूशन पे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ओवर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, शाबाश, ड्यू टू द, किसकी वजह से, ड्यू टू द फिनोमिनन ऑफ ऑस्मोसिस is known as शाबाश, ऑस्मोटिक प्रेशर। और मैंने पहले ही बताया इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाई से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये था ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। तो अब सवाल है, क्योंकि जितना कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा तो उतना ऑस्मोसिस भी ज्यादा होगा। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कब होगा, जब हम उसमें क्या, सोल्यूट ज्यादा डालेंगे। जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट इसमें ज्यादा होगा तो उतना ऑस्मोसिस भी ज्यादा होगा, उतना ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा। वो आपने अंडरस्टैंड किया होगा। तो अब इसके बाद और एक तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे मैं एक यू शेप्ड ट्यूब लूंगा, एक यू शेप्ड ट्यूब में लूंगा। सपोज यहाँ पर मैंने क्या लिया, शाबाश, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, SPM। यहाँ इस साइड में मैंने क्या लिया, शाबाश, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इस साइड में मैंने क्या लिया, एक लेवल तक, सपोज ये है B लेवल, और यहाँ तक, यहाँ मैंने A लेवल तक क्या लिया, शाबाश, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। यहाँ क्या लिया, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो अब आपको पता है हमेशा मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो जाएगा, यहाँ से यहाँ। तो यहाँ पे मैंने ऊपर क्या रखा, इसके ऊपर मैंने क्या रखा, मूवेबल पिस्टन मैंने रखा, मूवेबल पिस्टन मैंने रखा। जो ही यहाँ से ये फ्लो हो जाएगा तो ये ऊपर चढ़ जाएगा, तो इस पे भी क्या, शाबाश, तो ये भी ऊपर चढ़ जाएगा। तो अब सवाल है, जो प्रेशर यहाँ पे डेवलप हो गया है, जो अभी मैंने यहाँ पे भी फिर से डेवलप, यहाँ बढ़ जाएगा, तो इसको भी हम बोलेंगे C लेवल। इस मूवेबल पिस्टन को मैंने यहाँ पे ही रखा था, अब ये ऊपर यहाँ तक पहुँच गया। तो ये लिक्विड कॉलम जो फिर से राइज हो गया यहाँ पे, उसकी हाइट क्या है, H। अब अगर हमें ये प्रेशर कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि आपको पता ही है प्रेशर किसके बराबर होता है, शाबाश, प्रेशर होता है बराबर फोर्स पर यूनिट एरिया। और डेंसिटी डेंसिटी जिसको हम रो से भी डिनोट करते हैं, किसके बराबर होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रेशर खुद किसके बराबर होता है, क्योंकि यहाँ प्रेशर किसकी वजह से डेवलप होता है, लिक्विड कॉलम की, तो mg, वो नीचे की ओर होता है, mg/a आएगा। P किसके बराबर आ गया, mg/a। तो अब अगर हमें इस m का वैल्यू निकालना होगा, वो किसके बराबर आएगा, इस फार्मूला के मुताबिक m का वैल्यू आएगा v इंटू रो। तो अब अगर हम इसी m का वैल्यू इस इक्वेशन में डालेंगे तो P क्या बन जाएगा, P बन जाएगा, शाबाश, v इंटू, शाबाश, रो इंटू g डिवाइड बाई क्या, शाबाश, a। ये आएगा ना। A क्या होता है, एरिया, V क्या होता है, वॉल्यूम, दैट वॉल्यूम का क्यूब। तो वो हम क्या लिखेंगे, हम ऐसे H इंटू H, वही हो गया ना क्यूब। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, H इंटू H, ये हो गया ना स्क्वायर। तो 2 और 2 कैंसल, तो यहाँ पे प्रेशर किसके बराबर आ गया, रो, शाबाश, इंटू G इंटू H। तो ये वो प्रेशर है जो डेवलप हो रहा है इस A की सरफेस पे, और ये प्रेशर किसके बराबर है, रो इंटू G इंटू H। और यही प्रेशर हम पाई से डिनोट करते हैं, तो पाई का वैल्यू किसके बराबर आ गया, रो
इंटू जी इंटू एच। ये अकॉर्डिंग टू दिस हाइट के मुताबिक मैंने जो आपको फार्मूला बताई। तो ये है यहाँ पे पाई किसके बराबर है, रो इंटू जी इंटू एच। दिस इज द फार्मूला। अब सवाल है और एक चीज अब हमें यहाँ पे देखना है कि एक्चुअली हम क्या बता रहे हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर इज दैट प्रेशर which stops the further osmosis, the pressure which stops further osmosis। तो हम और एक डिफिनेशन लिखेंगे, फिर वहां से और एक इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे। तो हम लिखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, द एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड। सपोज अभी जो मैंने बनाया था यहाँ पे, यही मैं फिर से बनाऊंगा। यहाँ से मैंने लिया था ए लेवल तक क्या कंसंट्रेटेड, यहाँ एसपीएम मैंने बनाया था। तो ये बी लेवल तक यहाँ पे मैंने क्या लिया था, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो ये क्या है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। यहाँ पे मैंने क्या लिया था, मूवेबल पिस्टन। तो मूवमेंट यहाँ से यहाँ हो जाएगा, तो ये बढ़ जाएगा। अब अगर हम बाहर से एक्स्ट्रा प्रेशर इस पिस्टन पे डालेंगे ताकि जो ये ऑस्मोसिस हो रही है वो क्या हो जाएगी, वो स्टॉप हो जाएगी। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम लिख सकते हैं द एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड ओवर, किस साइड में हमें एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करना है, ओवर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड, concentration solution side to prevent further osmosis is known as osmotic pressure। तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे और एक डिफिनेशन किसकी। तो क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया ऑस्मोटिक प्रेशर कब ज्यादा होगा, जब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ज्यादा होगी। दैट मीन्स जब हम बात करते हैं पाई की, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। व्हाट इज सी? सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो जब हम आगे जाएंगे, जब हम आगे देखते हैं, तो ये जो सी है इसको हम और एक टर्म से रिप्रेजेंट, पहले हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, पाई इज इक्वल टू, शाबाश, सी और टी। तो यहाँ पे हम दो, क्योंकि जब भी हम ऑस्मोसिस देखते हैं ये हम एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे देखते हैं, और यहाँ पे और एक प्रोपोर्शनलिटी साइन है, इसको हम बोलते हैं क्या, गैस कांस्टेंट। तो और एक टर्म हम, क्योंकि मैंने बताया आई का लेना जरूरी है, पाई किसके बराबर होता है, आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी। ये है इक्वेशन जो हम ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और सी खुद किसके बराबर होता है, आई इंटू सी खुद बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इंटू आर इंटू टी। आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये है फार्मूला किसकी, शाबाश, अगर आपको क्या निकालना होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसके बाद क्या आ जाता है, और एक टॉपिक हमारा वो है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब क्या हो गया, ऑस्मोसिस का उल्टा करना। तो वो कब करेंगे हम, एक तो हो गया जब मैंने यहाँ पे डिफिनेशन लिखा है, द एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड ओवर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड टू प्रिवेंट फर्दर ऑस्मोसिस। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड से हम क्या कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप कर रहे हैं, एक्सटर्नली का एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप कर रहे हैं ताकि ऑस्मोसिस फर्दर ना हो। मगर अगर हमने उस ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर उस साइड पे डाला, तो ऑब्वियसली बात क्या होगी, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से क्या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स किस साइड में चले जाएंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन की साइड में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, शाबाश, रिवर्स ऑस्मोसिस का कंसेप्ट है, रिवर्स ऑस्मोसिस को हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये क्या होता है, इफ प्रेशर
applied over concentrated solution side is greater than osmotic pressure. ओपी में लिखूंगा सीधे क्या, osmotic greater than the expected, हम ऐसे लिखेंगे greater than the expected osmotic pressure, then तब क्या होगा, then movement of, उस टाइम क्या हो जाएगा, movement of solvent particles will take place from highly concentrated